नमस्कार एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ग्लोबल लुक। और दोस्तों रिसेंटली एक अच्छी न्यूज़ आई है इंडिया के लिए, आप लोग ऐसा कह सकते हो। दरअसल हुआ क्या है ना कि श्रीलंका जो कंट्री है उसने 1 साल के लिए बैन लगा दिया है चाइनीज शिप पे, चाइनीज वेसल पे, कि वो श्रीलंका की एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो है उसमें एंटर नहीं कर सकती है। होता क्या था, आप लोगों ने सुना होगा, पिछले कई सालों से इस तरह की न्यूज़ें आ रही है कि चाइना जो अपनी स्पाइस शिप होती है ना उसको बेचता है यहाँ पर श्रीलंका पे, और यहाँ पर जो इसके पोर्ट्स है उस पर डॉक करता है। और इंडिया पे जो इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो इसके इंस्टॉलेशन है, उस पर नजर रखता है। आप लोग को पता होगा इंडिया का यहाँ पर एक अब्दुल कलाम आइसलैंड है जहाँ से इंडिया अपने जो मिसाइल्स टेस्टिंग वगैरह होती है वो करता है। फिर इंडिया के जो स्पेस वाला काम होता है वो भी आई श्रीहरिकोटा से होता है। तो इस तरीके की काफ़ी यहाँ पर जो इंस्टॉलेशन है इंडिया की, उस पर नज़र रखता है। इंडिया की मिलिट्री पे यहाँ से नज़र रखता है। तो इंडिया पे आप लोग कह सकते हैं स्पाइंग करता है, इस शिप्स का इस्तेमाल करके बार बार ये शिप भेज के डॉक करा के श्रीलंका में। लेकिन अब जैसा कि मैंने आप लोग को बताया, श्रीलंका ने ये कह दिया है कि 1 साल तक हम लोग किसी भी वेसल्स को यहाँ पर आने नहीं देंगे। हमारा जो एक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है उसमें ही एंटर नहीं करना देंगे। डॉक करने की बात तो दूर की है। आप लोगों को नहीं पता तो मैं बता दूं, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या होता है ना, कि कंट्री का जो लैंड बॉर्डर है, आप लोग ऐसा कह सकते हो, उसके आगे पानी जो है उसमें 200 नॉटिकल माइल्स तक जो एरिया होता है, वहां पर जो कंट्री होती है उसमें उसके पास आप लोग कह सकते हो इकोनॉमिक राइट्स होता है केवल। इसमें जो वाटर एरिया है उसमें कंट्री का राइट्स नहीं होता, यानी कि कोई इसमें आने जाने से किसी दूसरी कंट्री को रोक नहीं सकता। स्पेस में भी इस एरिया से दूसरी कंट्री को रोक नहीं सकती ये कंट्री। लेकिन जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो सिर्फ यही कंट्री कर सकती है, आप लोग ऐसा कह सकते हो। अब हो सकता है आपके मन में सवाल आ रहा हो कि ये जब ये कहती है कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में कोई रोक नहीं सकता किसी दूसरी कंट्री को, तो ये कैसे रोक लेगी श्रीलंका, चाहे वो भी चाइना जैसी कंट्री का। तो इसमें मैं आप लोग को बता दूं कि ये सब चीज़ जो है ना, नेविगेशन की जब बात की जाती है तो ये मिलिट्री के लिए या फिर किसी गलत काम के लिए, स्पाइंग के लिए बात नहीं की जाती। आपका कोई वेसल है, कोई ट्रेड के लिए आ रहा है या किसी और काम के लिए आ रहा है, तो उसको कोई कंट्री नहीं रोकेगी। लेकिन मिलिट्री वेसल्स कोई आएगा और क्या पता वो इसी पे अटैक करने आ रहा हो श्रीलंका पे, तो जाहिर सी बात है उसको तो रोकेगी। तो कहने का मतलब ये है कि श्रीलंका ने ये कह दिया है कि हम लोग ये जो इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है ना, इसमें चाइना के जो वेसल्स है इनको एंटर नहीं करने देंगे। और मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर बात हो रही होगी मिलिट्री वेसल्स की। ठीक है, अब नाउ ये चीज अगर आप लोग देखो ना, तो इंडिया बहुत टाइम से चाह रहा था, इंडिया और यूएसए काफी टाइम से श्रीलंका से शिकायत कर रहे थे कि आप ये जो चाइनीज वेसल्स है इसको यहाँ पर डॉक करने देते हो, और इससे फिर हमारे जो इंस्टॉलेशन है यूएसए के भी पास में, आप लोग को पता होगा डियागो गार्सिया में इंस्टॉलेशन है, वहां पर चाइना करता था कि नहीं पता नहीं। लेकिन ये लोग शिकायत करते थे, आप ऐसा क्यों कर रहे हो, चाइना को हेल्प क्यों कर रहे हो गलत कामों में। लेकिन श्रीलंका कुछ भी कह लो आप लोग, किसी भी तरीके से चाइना जो है वो श्रीलंका से ये काम करवा ही लेता था। आप लोग को जान के हैरानी होगी कि 2019 से लेकर अभी तक 2023 के एंड तक आप लोग कह लो, श्रीलंका ने टोटल 48 जो शिप्स है वो ऐसे इंडियन ओशियन में भेजे थे इसी तरीके की स्पाइंग करने के लिए। और सिर्फ 2023 में अगर मैं आप लोग को बताऊं तो ऐसे 25 शिप्स जो है वो श्रीलंका ने भेजे हैं। तो आप लोग सॉरी चाइना ने भेजे हैं, चाइना की यहाँ पर बात हो रही है। चाइना यहाँ पर शिप भेजता है इंडिया पे या फिर बाकी भी इस तरीके की आसपास की जो चीजें हैं उन पे स्पाइंग करने के लिए। तो आई होप इससे आप लोग समझ गए होंगे कितना एग्रेसिवली चाइना इस एरिया में नजर बनाए रख रहा है। और इसको अगर आप लोग देखो तो भी आप लोग को याद होगा कि एक बड़ा इंसिडेंट हुआ था जब अक्टूबर 2022 में चाइना ने युआंग वांग 5 शिप जो है उसका वो भेजा था यहाँ पर। और उस टाइम पे इंडिया की जो मिलिट्री थी वो आप लोग कह सकते हो इंडिया का जो अग्नि 5 मिसाइल है ना, काफी अच्छा मिसाइल है, उसकी टेस्टिंग करने वाली थी यहीं से अब्दुल कलाम आइसलैंड जो है वहां से। तो उस पर नजर रखने के लिए, कितनी इसकी कैपेबिलिटीज है, इस पर नजर रखने के लिए चाइना ने यहाँ पर ये जो शिप है इसको भेजा था। तो ये चीज आप लोग को आई होप समझ में आ रहा होगा। एक और न्यूज अभी इसी साल बनी थी, आप लोग को याद होगा कि चाइना का एक और शिप था जिसका नाम था शी यांग 6, उसको अक्टूबर 2023 में चाइना ने यहाँ पर भेज दिया था। इंडिया ने मना किया था श्रीलंका को कि इसको डॉक करने मत दो, लेकिन ये चीज नहीं मानी श्रीलंका, या फिर आप लोग कह सकते हो किसी दबाव में या किसी तरीके से चाइना ने ये डॉक यहाँ पर कर ही लिया। तो अब जैसा कि ये न्यूज आई है कि अब ये चीज नहीं होगी। और ये चीज ये न्यूज अगर आप लोग देखो तो इसलिए बड़ी न्यूज है क्योंकि अभी हाल में ही आप लोग देखो ना, अभी पिछले मन की ही शायद बात है ये कि श्रीलंका के जो प्रेसिडेंट है विक्रम सिंघे जी, इनने एक इंटरव्यू में इंडिया के ही एक रिपोर्टर को इंटरव्यू देते हुए ये कहा था कि
इस तरीके के जो काम होते हैं ना, किसी और मिलिट्री शिप का यहाँ पर लाके डॉक करना, ऐसा सिर्फ चाइना ही नहीं करती, रशिया, जापान, फ्रांस का मिलिट्री जो है वो भी करती है। हम लोग इस चीज़ को नहीं रोक सकते, हम लोग नहीं रोकेंगे चाइना को। चाइना को हम लोग वेलकम करेंगे वो जब भी अपनी शिप्स यहाँ पर लाके इसको डॉक करता है। हाँ, इंडिया को अगर आप लोग कह सकते हो, इंडिया कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन भेजता है हमको कि उसकी सिक्योरिटी को इससे कंसर्न है, तब हम लोग इसके बारे में सोचेंगे। तो एक तरीके से आप लोग कह सकते हो कि उनने पूरी तरीके से मना कर दिया था कि नहीं, हम लोग इस चीज़ को नहीं रोकेंगे, चाइना ये डॉक जो है इस यहाँ पर कर पाएगा आसानी से। लेकिन अब एक ही महीने के अंदर इस तरीके का मूड स्विंग्स आप लोग कह लो श्रीलंका के प्रेसिडेंट को होना, आई डोंट नो क्यों ये हुआ होगा। हाँ, हाल में इंडिया ने एक बार हेल्प की है श्रीलंका की, आप लोग कह सकते हो श्रीलंका का जो इकोनॉमिक क्राइसिस उसमें हेल्प की। और अभी हाल में ही इंडिया और पेरिस क्लब के बारे में आप लोग को पता होगा, एक बहुत बड़ा लैंडर्स का जो पैसे देते हैं बहुत सी कंट्री को, उनका ग्रुप है, इसमें यूएसए, फ्रांस और बाकी कंट्रीज भी हैं। तो इनने और इंडिया ने और जापान ने बैठ के मीटिंग की थी, जिसके बाद इन लोग ने श्रीलंका के लिए एक सॉल्यूशन दिया। और इसके बाद ही आईएमएफ का जो सेकंड ट्रांच है, आई थिंक 3 बिलियन का जो पूरा लोन है वो आईएमएफ ने दिया है। इसका सेकंड ट्रांच जो है वो अभी हाल में आईएमएफ ने रिलीज किया। तो हो सकता है इस वजह से, या फिर कोई दबाव इंडिया ने भी, यूएसए ने भी बनाया होगा, जो भी रीजन हो, यही श्रीलंका ने आप डिसीजन लिया है कि हम लोग चाइनीज वेसल्स को यहाँ पर डॉक करने नहीं देंगे। इंडिया के लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ऐसे टाइम पे जब आप लोग को पता होगा कि मालदीव जो कंट्री है ना, यहाँ पर अगर आप लोग देखो तो ये इसमें अभी रिजाइम चेंज हुआ है, इसमें एक नए कंट्री के लीडर बने हैं, प्रेसिडेंट बने हैं, जो कि बहुत ज़्यादा प्रो चाइना है। ये एक तरीके से आप लोग कह सकते हो जैसे इससे पहले जो लीडर थे वो इंडिया फर्स्ट पॉलिसी को लेके चलते थे, ये चाइना फर्स्ट पॉलिसी को लेके चलते हैं। इनने इंडिया की जो मिलिट्री है उसको कह दिया आप सब निकलो यहाँ से। यहाँ पर कुछ मिलिट्री रहती थी, जो भी इंडिया ने हेल्प की है, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए यहाँ पर या फिर हेलीकॉप्टर्स वगैरह जो दिए हैं उनके देख रेख के लिए, उनको ये मालदीव के नए प्रेसिडेंट ने कह दिया कि आपको यहाँ से जाना चाहिए, आप यहाँ से चले जाओ। तो आप लोग कह सकते हो बहुत ज़्यादा ये प्रो चाइना है। तो अब ऐसे टाइम पे जब एक कंट्री बहुत ज़्यादा प्रो चाइना हो चुकी है, इंडिया के बगल में ही दूसरी कंट्री भी ना हो जाए, इस पे भी इस तरीके का दबाव कहना ठीक नहीं हुआ, इस तरीके की जो पकड़ है, इस तरीके के जो क्लोज रिलेशन है इस कंट्रीज के साथ, वो अच्छे से होना चाहिए इंडिया के। और आप लोगों को मैं बता दूं, ये अभी हाल में क्या हुआ था ना कि एक और शिप है चाइना का जिसको डॉक करने की बात कर रहा था श्रीलंका से। इसने रिक्वेस्ट मांगी थी कि एक मिनट में नाम उसका बता दूं आप लोग को, शियांग यांग हांग 3 शिप जो है, इसको डॉक करने की अभी हाल में परमिशन मांगी थी चाइना ने श्रीलंका से। लेकिन जब श्रीलंका ने इसको मना कर दिया, और सिर्फ मना ही नहीं किया, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, 1 साल के लिए बैन भी लगा दिया। और इसी चीज़ की परमिशन अगर आप लोग देखो तो मालदीव से भी मांगी है चाइना ने। तो लेट्स सी मालदीव क्या डिसीजन इस पर लेता है। जैसे इसको लेके कोई नई न्यूज़ आएगी, कुछ भी इसके बारे में पता होगा, ये इसके बारे में मैं आप लोग को बताऊंगा। अभी के लिए मैं करता हूँ ये वीडियो एंड। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसे लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दैट्स ऑल, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।